क्या आपने कभी सोचा है कि रूस, जो अपने हथियार दुनिया भर में बेचने के लिए जाना जाता है, वो अपने सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को किसी भी देश को क्यों नहीं बेचता? क्या ये सिर्फ तकनीकी वजह है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी हुई है? आइए, आज इस वीडियो में हम जानेंगे S-500 सिस्टम की असली ताकत, इसकी सीक्रेसी और वो वजहें जिनकी वजह से रूस ने इसे एक्सपोर्ट ना करने का फैसला किया है। यह सिस्टम 600 किलोमीटर तक की दूरी पर टारगेट को ट्रैक और नष्ट कर सकता है। यह न केवल हवाई जहाजों, ड्रोन और मिसाइलों को गिरा सकता है, बल्कि लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स तक को भी टारगेट कर सकता है। इसकी स्पीड और एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, जो कि अभी तक दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग असंभव माना जाता है। रूस की डिफेंस फिलॉसफी हमेशा से स्ट्रेटेजिक रिजर्व पर आधारित रही है। वो अपने सबसे अत्याधुनिक हथियारों को आमतौर पर एक्सपोर्ट नहीं करता, जब तक कि वो खुद उनसे बोर ना हो जाए या उनका अपग्रेडेड वर्जन तैयार ना हो जाए। S-500 ऐसा सिस्टम है जो रूस की न्यूक्लियर और स्पेस डिफेंस का कोर है। इसका मतलब यह है कि अगर यह सिस्टम किसी गलत हाथों में चला जाए या इसकी तकनीक लीक हो जाए, तो रूस की अपनी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। कि अगर रूस इसे किसी अन्य देश को बेचता है तो दो बड़े खतरे सामने आते हैं। पहला, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। किसी भी देश को बेचने के बाद उसकी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग के लिए रूस को खुद ही उस देश में मौजूद रहना पड़ता है। दूसरा, रिवर्स इंजीनियरिंग। चीन जैसे देश पहले ही रूसी तकनीक को कॉपी करने के लिए बदनाम है। अगर S-500 उनके हाथ लगता है तो रूस का तकनीकी बढ़त हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। दूसरा बड़ा कारण है राजनीतिक दबाव। अमेरिका और नेटो पहले ही S-400 की बिक्री को लेकर भारत और तुर्की जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे चुके हैं। अगर रूस S-500 जैसे हाई एंड सिस्टम को एक्सपोर्ट करता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अधिक बढ़ सकता है। इसके अलावा यह कदम रूस को अपने फ्रेंडली देशों के लिए भी राजनीतिक रूप से नुकसानदायक बना सकता है, क्योंकि हर देश चाहता है कि रूस उसे खास तकनीक दे, लेकिन रूस सभी को यह सिस्टम नहीं दे सकता। रूस का यह मानना है कि जब तक उसके अपने सभी प्रमुख शहर, सैन्य ठिकाने और परमाणु केंद्र S-500 से कवर नहीं हो जाते, तब तक इस सिस्टम को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा रूस अब भी इस सिस्टम को मास प्रोडक्शन में नहीं ले गया है। S-500 का उत्पादन सीमित मात्रा में हो रहा है और फिलहाल यह केवल रशियन एरोस्पेस डिफेंस फोर्सेस को ही दिया जा रहा है। भारत, चीन, ईरान और यहां तक कि कुछ यूरोपीय देशों ने भी S-500 में रुचि दिखाई है, लेकिन रूस ने हर बार यह स्पष्ट किया है कि यह सिस्टम केवल रूस के लिए है। कुछ अफवाहें थीं कि भारत को एक लाइट वर्जन ऑफर किया जाएगा, लेकिन वो केवल S-400 तक ही सीमित रहा। S-500 का कोई भी वर्जन अभी तक रूस से बाहर नहीं गया है। एक और मुख्य कारण है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। दुनिया के बाकी देश अभी S-400 के लेवल पर हैं, जबकि S-500 उन्हें कई साल आगे ले जाता है। अगर रूस इसे एक्सपोर्ट करता है तो वह अपनी खुद की सामरिक बढ़त खो देगा। रूस के लिए यह सिस्टम एक एस कार्ड की तरह है, युद्ध के अंतिम चरण में खेलने के लिए। इसे बेचना अपने सारे पत्ते खोल देने जैसा होगा। तो दोस्तों, S-500 सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, यह रूस की सुरक्षा का कवच है, उसका आत्मविश्वास है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स का हिस्सा भी। तकनीक, रणनीति, राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा, ये चारों ही कारण बनते हैं इस सिस्टम की सीक्रेसी के। और शायद यही वजह है कि रूस इसे किसी कीमत पर किसी भी देश को नहीं बेचना चाहता। जब तक रूस खुद पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करता, तब तक S-500 को एक्सपोर्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डीप डिफेंस एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।